पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL को लेकर आज यानी 9 जुलाई को दिल्ली में अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल इसकी अगुवाई करेंगे। इससे पहले भी दोनों राज्यों के बीच इस मुद्दे पर कई बैठकें हुई, लेकिन सभी बेनतीजा रही थी। लिहाजा एक बार फिर ये बैठक केंद्र सरकार के प्रयासों से बुलाई गई है और अब तक इस मुद्दे पर होने वाली ये चौथी बैठक है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। बैठक में CR पाटिल को मध्यस्थ नियुक्त किया गया है, यानी कि वो इस पूरे मामले की मध्यस्थता करेंगे और उनसे इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भी कहा गया है। दरअसल मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और कहा था कि केंद्र के साथ राज्यों को सहयोग करके इस मामले का निपटारा किया जाए, क्योंकि अगस्त में दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। आइए पहले इस मामले को लेकर विवाद क्या है वो पहले आपको बता देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो इस विवाद की शुरुआत दशकों पहले हुई थी, जब 31 अक्टूबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन हुआ और हरियाणा राज्य बना। विवाद का मुख्य कारण है नदी जल का बंटवारा। तो सतलुज और यमुना नदियों को जोड़ने के लिए 214 किलोमीटर लंबी नहर परियोजना है, जिसमें हरियाणा को पानी देने के लिए पंजाब और हरियाणा में नहर बनाने का काम किया जाना है। अब तक 85% तक ये काम पूरा हो गया है और हरियाणा सरकार ने नहर के अपने हिस्से को लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन पंजाब द्वारा अभी तक इस काम को नहीं किया गया है। आइए इस केस की आपको पूरी टाइमलाइन बताते हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब ने हरियाणा से 18 नवंबर 1976 को 1 करोड़ रुपए लिए और 1977 में SYL निर्माण की मंजूरी दी। बाद में पंजाब ने SYL नहर के निर्माण को लेकर आनाकानी करनी शुरू कर दी। 1979 में हरियाणा ने SYL के निर्माण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पंजाब ने 11 जुलाई 1979 को पुनर्गठन एक्ट की धारा 78 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। 1980 में पंजाब सरकार बर्खास्त होने के बाद 1981 में PM इंदिरा गांधी की मौजूदगी में दोनों राज्यों का समझौता हुआ। 1982 में इंदिरा गांधी ने पटियाला के गांव कपूरी में टक लगाकर नहर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इसके विरोध में श्रोमणी अकाली दल यानी SAD ने SYL की खुदाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, जिसमें पंजाब नहर के निर्माण पर सहमति जताई गई। 1990 में 3 जुलाई को SYL के निर्माण से जुड़े 2 इंजीनियरों की हत्या भी कर दी गई। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुकुम सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की कि निर्माण का काम BSF को सौंपा जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में पंजाब को 1 साल में SYL नहर बनवाने के निर्देश दिए। 2015 में हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के लिए संविधान पीठ बनाने का अनुरोध किया और 2016 में गठित 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने पहली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को बुलाया। 8 मार्च को दूसरी सुनवाई में पंजाब में 121 किमी लंबी नहर को पाटने का काम शुरू हो गया। 19 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति का आदेश देते हुए नहर पाटने का काम रुकवा दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य नहर का निर्माण नहीं करते हैं तो कोर्ट नहर का निर्माण कराएगा, लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए नोटिस भी जारी किया है। इस मामले में दोनों राज्यों का पक्ष क्या है ये भी आपको बता देते हैं। तो हरियाणा की ओर से कहा जा रहा है कि पंजाब सहयोग की बजाय टकराव की राह पर है। पंजाब के मुख्यमंत्री अहंकार के रथ से उतरे, ये भी हरियाणा सरकार का कहना है। जबकि पंजाब की ओर से कहा जा रहा है कि पंजाब में पानी का संकट है। CM मान ने कई बार ये भी कहा है कि वे एक बूंद पानी नहीं दे सकते हैं। उधर सरकारों की ओर से भी इस मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के CM की 18 अगस्त 2020 को मीटिंग हुई थी, जबकि दूसरी मीटिंग 14 अक्टूबर 2022 और तीसरी मीटिंग 4 जनवरी 2023 को हुई थी, लेकिन दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बन पाई थी। और इसके बाद ही अब लगभग 2 साल बाद इस मामले में चौथी मीटिंग हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि आज इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।